नमस्कार। मां नंदा और महादेव की धरती उत्तराखंड की जय और उस पवित्र धरती की सरोकारों के लिए दिन रात लड़ रहे लोगों की विजय हो। लॉकडाउन के दौरान चल रहा ये कार्यक्रम आंदोलनकारियों के लिए जागर और अन्य लोगों के लिए जागरण है, जिसमें 22 साल तक चला उत्तराखंड राज्य आंदोलन का विजन और संघर्ष पर चर्चा कर रहे हैं। 22 वर्षों तक दिन रात चले लंबे संघर्ष और तपस्या का उद्देश्य और विजन के मुख्य अंश हैं। सन 1993 में जो कौशिक आयोग गठित किया गया, उसने 1994 में जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसके अनुसार जो उत्तराखंड राज्य का विधेयक केंद्र को भेजा गया था, उसके अनुसार ही उत्तराखंड राज्य की नौकरियों में केवल स्थानीय युवाओं की नियुक्ति, केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण, मूल निवास का निर्धारण 1980, राज्य में अनुच्छेद 371, वनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार, लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन पर्वतीय क्षेत्रों में क्षेत्रफल के आधार पर और मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर, चकबंदी और जल जंगल जमीन की जो संरक्षण की बात है, वो आदि कई मुद्दे थे। वो विजन में हम आगे बता रहे हैं डिटेल से, क्योंकि ये विजन का प्रोग्राम है तो हर एक मुद्दे पर हम क्लियर बात कर रहे हैं। तो इससे सबसे पहले क्या ज़रूरत थी कि अपना राज्य बनना इन सब के लिए ज़रूरी था। उसके लिए लोगों ने ठीक उसी तरह मेहनत की जैसे हनुमान जी ने लक्ष्मण को शक्ति लगने के बाद संजीवनी बूटी लाने के लिए की। लोगों ने अपने घर छोड़े, परिवार छोड़ा, स्वास्थ्य की चिंता नहीं की, स्वार्थ छोड़ा, झंडे छोड़े, डंडे छोड़े, पार्टी की राजनीति छोड़ी, चुनाव छोड़ा, अलग राज्य की लड़ाई को जारी रखा। जब राज मिला तो वह भी साधु का रूप धारण कर सीता का अपहरण करने वाले कपटी रावण के छल कपट की तरह बहुत बड़ा छल हुआ। उस भूभाग को नाम भी उत्तरांचल दिया गया, जिसने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विजन के किसी भी अंश को नहीं छुआ, जिसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल लगातार लड़ाई लड़ रहा है। प्रभु श्री राम की कृपा से हनुमान जी ने रावण के छल कपट को नस्ता नाबूद कर पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए और लक्ष्मण के प्राण बचा लिए। उत्तराखंड में छल कपट करने वाले लगातार ताकतवर हो रहे हैं और उत्तराखंड बर्बाद हो रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल की उत्तराखंड को बचाने और बसाने की जंग जारी है। जरूरत वहाँ के जनता की आशीर्वाद की है। यदि उत्तराखंड के सम्मानित मतदाता रूपी राम उत्तराखंड के भविष्य का निर्णय करते समय राज्य विरोधी रावणों के मांस मदिरा या अन्य प्रलोभनों में आ जाएंगे, तो उत्तराखंड की मर्यादा, संस्कृति, संस्कार रूपी सीता और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विजन रूपी लक्ष्मण को कौन बचाएगा? क्या इन्हीं रावणों के सगे भाई अभिरावण रूपी फर्जी संगठन जो उत्तराखंड क्रांति दल को कमजोर करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए हर रोज खड़े किया जाते हैं, वो बचाएंगे? कदाप नहीं। उत्तराखंडियों, हमारा कर्म और हमारा धर्म उत्तराखंड राज्य आंदोलन का विजन है और इसी विजन पर हमें काम करना है। इसी विजन को हमको जनता के बीच ले जाना है। यही उत्तराखंड क्रांति दल है। यही उत्तराखंड क्रांति दल की अपनी छवि भी है। और आंदोलन में जो लोगों को इतने संख्या में जन आंदोलन जिसने खड़ा किया, वो उत्तराखंड राज्य आंदोलन का विजन ही था। उसी विजन से वही विजन इन रावणों के लिए अचूक अग्निबाण भी होगा। मैंने जो अभी तक वीडियो जारी किए हैं उसमें क्या था, उत्तराखंड राज्य संघर्ष में उत्तर प्रदेश में 97 में मायावती के नेतृत्व में भाजपा और मायावती की मिलीजुली सरकार बनी और उसने उत्तराखंड में लूट खसोट शुरू कर दी, क्योंकि उसको पता था 15 अगस्त को लाल किले से उत्तराखंड बनाने की घोषणा हो गई थी और उनको यह लगने लगा था कि अब उत्तराखंड बनने वाला है। उससे पहले उन्होंने वहाँ के जमीनों की और वहाँ पर जो सरकारी और निगमों के आधारित जो योजनाएं चल रही थी उनको निजी हाथों में बेचना शुरू कर दिया और वहाँ पर 11,000 जो रिक्त स्थान थे
वहाँ पे उत्तराखंड से बाहर के लोगों को भरना शुरू कर दिया और हरिद्वार और उधम सिंह नगर को उत्तराखंड के नक्शे से काट के अलग कर दिया। ये भाजपा और मायावती की जो मिलीजुली सरकार थी उसमें मुख्यमंत्री मायावती थी, उन्होंने ये किया। आज मैं जो लेके आया हूँ, क्योंकि आंदोलन का दौर था तो उत्तराखंड क्रांति दल लगातार आंदोलन को तेज कर रहा था और उस समय उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष त्रिवेंद्र पंवार थे। उनके नेतृत्व में दिल्ली में 13 मार्च 1997 में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जंतर मंतर पे किया गया पार्लियामेंट के सामने। मैं उसकी पेपर की कटिंग लाया हूँ, वो मैं आज पेश कर रहा हूँ और उससे पहले मैं आपको ये जो गीत चला रहा हूँ उसको सुनाता हूँ, फिर उसको लेके आता हूँ। माधवर राव जी नमस्कार, शंकर दत्त जी नमस्कार। तो उसके बाद 15 अगस्त 96 में उत्तराखंड राज्य बनाने की घोषणा लाल किले से तत्कालीन प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी ने की और उसकी वजह ये थी कि उस जो 13 दलों की वो सरकार थी, क्योंकि भाजपा की सरकार 13 दिन में उसका पतन हो गया था। उन्होंने उत्तराखंड के बारे में कुछ कहा नहीं, साथ में झारखंड और छत्तीसगढ़ को भी जोड़ना शुरू कर दिया था। और इधर देवगौड़ा जी ने कहा था कि हम मार्च 97 तक उत्तराखंड राज्य की प्रक्रिया पूरी कर देंगे। और दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश में उस समय राज्यपाल शासन था और संविधान के तहत ये था कि किसी भी राज्य का गठन करने से पहले उसको एक फ्रेश मैंडेट के लिए राष्ट्रपति के साइन से पहले उस विधानसभा को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजना था, क्योंकि 94 में ये विधेयक पास होके गया था दिल्ली संसद में और ये 97 की बात हो गई थी, घोषणा 96 में हुई और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन था। इस दौरान क्या हुआ कि जब थोड़ा विलम्ब हो रहा था, उधर देवगौड़ा की सरकार भी डोलने लग गई। भाजपा और कांग्रेस जो कि एक पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे भले ही, परंतु देवगौड़ा जी ने जैसे ही उत्तराखंड राज्य की घोषणा की तो इन लोगों का जो था मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, क्योंकि उसमें वो संगठन थे जो उत्तराखंड क्रांति दल के साथ आंदोलन में थे। उन लोगों के सहयोग से था उस समय इंद्रजीत गुप्त, जो पश्चिम बंगाल से आते थे कम्युनिस्ट पार्टी के, वो गृह मंत्री थे और उत्तराखंड क्रांति दल के समर्थक रहे हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन के साथ ही उत्तराखंड क्रांति दल की रही है और आज भी उत्तराखंड क्रांति दल के साथ रहती है। तो इस चीज़ को ये पचा नहीं पाए और जनता दल भी उत्तराखंड क्रांति दल के साथ रहा और सरकार में भी ये इनकी सरकार बन गई और वो राज्य की घोषणा हो गई। अब ये चीज़ ये पचा नहीं पाए, इन्होंने जैसे कैसे अस्थिर करने की कोशिश देवगौड़ा की सरकार को किया और उसमें दबाव बनाने के लिए ये प्रदर्शन वहाँ पे किया गया पार्लियामेंट में। उसकी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कैमरे के सामने, इसको बैक करके फिर आपको मैं इसको पढ़ाऊँगा। ये है उत्तराखंड, ये है दैनिक जागरण की कटिंग है। ये उत्तराखंड राज्य के लिए उपक्रांत का प्रदर्शन 13 मार्च 1997 का है, आपको दिखाई दे रहा होगा। नई दिल्ली 13 मार्च उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ
फिर उत्तराखंड राज्य को लेकर ये है। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल के संघर्षों को, जो 22 साल का संघर्ष है, उसको लोग ने बहुत हल्के में लिया और 22 साल का जो विजन था उस पर 20 साल तक काम नहीं हुआ। क्या इन सारी चीज़ों को या फिर किसी की मेहनत को, क्योंकि ये राज्य उत्तराखंड क्रांति दल के 22 साल के कठोर मेहनत से बना है और किसी ने दिन रात मेहनत की और राज्य बना, और जनता ने जिसके लिए राज्य बनाया उसने उस मेहनत को अहमियत ही नहीं दी। ये सबसे बड़ी दुख की बात है और उसी चीज़ को सामने लाने की कोशिश मैं, जो बार बार मैंने ये प्रोग्राम चला रखा है कि हमने 22 साल मेहनत की, दिन रात किया, घर छोड़े, परिवार छोड़ा, स्वास्थ्य की चिंता नहीं की, झंडे छोड़े, डंडे छोड़े, पार्टी की राजनीति छोड़ी, चुनाव छोड़ा। किसके लिए छोड़ा? उत्तराखंड के लिए। आज जो युवा इधर उधर भटक रहे हैं, चाहे कोई गोवा से बोल रहा हो, कहीं बंगलौर से बोल रहा हो, या फिर गुजरात से बोल रहा हो, किसी भी कोने से, लखनऊ से भी एक बंदे, कोई, मैं कहीं मैसेज पढ़ रहा था कि मैं यहाँ पढ़ाई करने आया था, मैं यहाँ फंस गया हूँ। तो पूरे आज यही लोग हैं जो इन पार्टियों के झंडे डंडे बोकते हैं और उत्तराखंड क्रांति दल को अहमियत नहीं देते हैं, क्योंकि एक कल्चर उत्तराखंड के अंदर पल चुका है। उनको किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। पार्टी अपने पड़ोसी को, अपने बगल वाले को या अपने प्रतिद्वंदी को दिखाना है कि मैं भी पार्टी वाला हूँ। उसके सिद्धांत क्या है, पार्टी का विजन क्या है, पार्टी के राज्य के प्रति या समाज के प्रति क्या दृष्टिकोण है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। अगर उसका पड़ोसी कांग्रेसी है तो उसको बीजेपी वाला बनना है। और क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल तो क्षेत्रीय दल है तो उससे तो नहीं जुड़ना, क्योंकि क्षेत्रीय दल मतलब इज्जत कम हो जाती है। परंतु वो इज्जत कम क्या हुई, वो ये कोरोना में पता चल गया, वो दिल्ली के दंगों में पता चल गया। और जब पता चला कि हम किस किस कितनी छोटी छोटी नौकरियों के लिए पलायन कर रहे हैं और अपनी जो पुश्तैनी ज़मीन है, जो हमारे पास एक अचल संपत्ति है, बहुत बड़ी ताकत है, जल जंगल ज़मीन जो हमारे पूर्वजों ने दी, जिस पर उन्होंने हमारी कई पीढ़ी चलाई, उसको छोड़कर हम यहाँ कुछ हजारों की नौकरी करने आए हैं। और इस तरीके से धक्का खा रहे हैं। आज हमें मैसेज आ रहा है कि लोगों के लिए, जब फंस गए हैं कि भाई मैं नौकरी भी नहीं है, कुछ नहीं है, हम फंस गए हैं। एक मैं वहाँ से पढ़ी, एक लेटर उत्तराखंड क्रांति दल के हल्द्वानी का कोई पदाधिकारी, उसके नाम पे एक लेटर मैं देख रहा था कि वहाँ से जयपुर से आया था, राजस्थान से, कि इतने लोग यहाँ फंसे हैं। ये होटलों में काम करते थे, होटल बंद हो गए, ना नौकरी रही, ना खाने का कुछ है, कोई व्यवस्था कर दो इनके यहाँ से घर पहुँचाने की। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। और जब हम चुनाव करते हैं उसमें हम ना किसी का विजन देखते हैं, ना किसी की सोच देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य बनने से पहले 97 में 11,000 रिक्त पदें उत्तराखंड की बाहरी लोगों से भर दी। ये किसी ने नहीं समझा कि जहाँ पर हमारे बच्चों को आना चाहिए था वहाँ पर बाहर के लोग भर दिए गए राज्य बनने से पहले। ये 97 की कहानी अभी तक पहुँचे हैं हम। जो मैंने उत्तराखंड राज्य संघर्ष को लिए, तो मैं विजन पर अभी यहाँ ये संघर्ष का ही चर्चा कर रहा हूँ। विजन का मैं शाम को करता हूँ 5:30 से 6 बजे तक। तो संघर्ष में मैंने जो कल बताया था कि 97 में जब मायावती और भाजपा सरकार बनी थी तो उसने किस तरीके से वहाँ पर लगा धड़ल्ले से फटाफट पैसे लेके उत्तराखंड से बाहर के लोगों को भर दिया। और हमारे लोग, यूकेडी बार बार कह रही है तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई, घर का जोगी जोगुना बाहर का जोगी सिद्ध। और ये जो कहानी हमने बना दी, तो आज हमारा घर हमारा नहीं, हमने अपने घर को ही अहमियत नहीं दी। घर का जोगी तो छोड़ो, घर की मुर्गी तो छोड़ो, हमने उस घर की भी ऐसी तैसी कर दी जिस घर में रहता है। मतलब अपने घर ही हमने मुर्गी के बराबर, वो घर की मुर्गी दाल बराबर, या अपना घर ही बना दिया दाल बराबर, या अपने घर को हमने अहमियत दी, अपने गाँव की ऐसी तैसी कर दी उस सोच ने, जिस सोच में हम आज भी हमारे लोग क्या करते हैं, राष्ट्र में उत्तराखंड से बाहर अगर कहीं सुई भी गिर जाए तो बहुत हल्ला हो जाता है। और उत्तराखंड के अंदर आग लग जाए, जंगल जल के राख हो गए। पिछले सन 80 के बाद जब से वन अधिनियम आया तब से उत्तराखंड के जंगल लगातार जल रहे हैं, किसी को चिंता नहीं है। आधी बर्बादी का कारण उत्तराखंड ये है। पानी का स्तर लगातार गिर रहा है, गाड़ गधेरे सूख रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करता, कोई नहीं लिखता। खेत लगातार खिसक रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, सड़कें बन रही, खेत दब गए हैं। आज वहाँ पर अगर भूमि बंदोबस्त होता है तो उस खेत का पता नहीं होगा। जहाँ पटवारी लेके जाएगा, नक्शा लगाएगा तो पता चला कि वो तो मलबे के नीचे है, तो उस खेत के बारे में कौन सोचेगा? कहीं चिंता नहीं है, कहीं पर हम एक टिप्पणी नहीं लिख पाते
क्योंकि हमारी सोच ही नहीं है उत्तराखंड की। सोच नहीं होगी तो उत्तराखंड का विकास कहाँ से होगा। मैं इसको पढ़ने से पहले एक गीत को थोड़ा आगे चला बढ़ाता हूँ, फिर आपको ये जो इसमें लिखा था वो पढ़ता हूँ, उसके बाद डिस्कस करेंगे। इसमें उत्तराखंड राज्य के लिए उत्तराखंड क्रांति दल का प्रदर्शन, उपरांत का प्रदर्शन छपा हुआ है। दैनिक जागरण का 13 मार्च 1997 का है ये। जागरण संवाददाता, नई दिल्ली 13 मार्च। उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने आज यहां फिर उत्तराखंड राज्य गठन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री उस समय देवगौड़ा जी ही थे। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व त्रिवेंद्र सिंह पंवार कर रहे थे। उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए और जुलूस के शक्ल में संसद की ओर बढ़े। प्रदर्शनकारी राज्य के गठन की मांग लिखे नारों की तख्तियां हाथों में लिए हुए थे और नारेबाजी कर रहे थे। यह दीगर है कि उनकी संख्या और जोश बहुत ज़्यादा था। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने संसद जाने से रोकने के लिए पार्लियामेंट थाने पर अवरोधक लगा रखे थे। प्रदर्शनकारी जैसे ही वहां पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोका, परंतु उन्होंने पुलिस को अवरोध तोड़ने का प्रयास किया और सफल नहीं हो सके। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें थाने ले गई। प्रदर्शनकारियों ने वहां पर एक सभा का भी आयोजन किया। सभा में वक्ताओं ने कहा कि 15 अगस्त 1996 को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने पृथक उत्तराखंड राज्य गठन की घोषणा की थी, परंतु 6 माह बीत जाने पर भी इसे अमली जामा नहीं पहनाया गया है। संसद के पिछले अधिवेशन में उत्तराखंड राज्य गठन की कोई प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई। तर्क दिया गया कि जब तक उत्तर प्रदेश की निर्वाचित सरकार का गठन के बारे में अपनी राय नहीं देगी, तब तक सरकार कुछ नहीं कर सकती। वक्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 2 सरकारें पहले ही इस बारे में अपनी राय केंद्र सरकार को भेज चुके, परंतु सरकार उन्हें तवज्जो नहीं दे रही है, इस मामले को लटकाए हुए है। उन्होंने मांग की कि अब इससे आगे पढ़ने से पहले मैं गीत को आगे बढ़ाता हूँ, फिर उस पर फिर बहस करता हूँ आपके साथ।
तो ये ज्ञापन दिया था, उसमें मैंने प्रदर्शन किया था वहाँ पे कि 15 अगस्त 1996 को राज्य की घोषणा लाल किले से कर दी थी और 6 महीने का टाइम हो गया था। तो ये 13 मार्च को प्रदर्शन किया, तो 6 महीने हो गए थे, तो उसको लेके एक ज्ञापन भी प्रधानमंत्री को दिया गया। तो उन्होंने मांग की कि सरकार संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश करे और उत्तराखंड राज्य के गठन के बारे में भी सभी दलों में सहमति का माहौल बनाए। इससे प्रधानमंत्री के पद की गरिमा भी बनी रहेगी। यदि इसमें देर हुई तो कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। और सभा में एच.डी. बहुगुणा उस समय केंद्रीय महामंत्री थे हरिद्वार से, वो थे मोहन सिंह नेगी, उस समय दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे, त्रिवेंद्र सिंह पंवार केंद्रीय अध्यक्ष, और देव सिंह बिष्ट उस समय युवा अध्यक्ष दिल्ली से, आर.पी. ध्यानी ये युवा थे यहाँ पर महामंत्री दिल्ली में, नंदन सिंह बिष्ट में खुद उसमें उपाध्यक्ष था उत्तराखंड क्रांति दल का, और मनभोज शाह आदि ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री को दिए ज्ञापन में उन्हें अपनी घोषणा की याद दिलाई गई और कहा कि अब उत्तराखंडियों का धैर्य डगमगा रहा है। ज्ञापन में कहा गया कि उत्तराखंड के मामले को देश में चल रही अलग राज्य की दूसरी मांगों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये शब्द इसलिए लिखा है कि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की जब मैंने कहा था 13 दिन की सरकार बनी थी, तो उसने उत्तराखंड की मांग को झारखंड और छत्तीसगढ़ से जोड़ना शुरू किया और एक राज्य पुनर्गठन आयोग की भी बात होती रही। वो भी मैंने जो पिछला वीडियो जारी किया था उसमें कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में
आडवाणी जी का एक बयान आया था कि जब उन्हें 13 दिन की सरकार बनाई कि ये क्योंकि एक राज्य तो हम अलग बना नहीं सकते और इतने राज्यों का मामला है, इसके लिए अलग राज्य पुनर्गठन आयोग बनना चाहिए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक बात कही गई, क्योंकि भली देवगौड़ा की कैबिनेट ने भी जब पास किया था 13 अगस्त 1996 को, तब उन्होंने क्लियर कहा था कि उत्तराखंड का मामला अलग है, बाकी राज्यों से इसका कोई मतलब नहीं है और राज्यों का मामला दूसरे टाइप का है, उत्तराखंड का दूसरा तरह का है। तो ये यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो एक उत्तराखंड में शासन कर रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, वो दल है जिन्होंने लगातार उत्तराखंड बनने में बाधा पैदा की। उत्तराखंड, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र 90 के दशक में इसने अपना लिया था कि चाहे कोई कुछ भी मांग करे उसमें अपनी बात भी कह देने कि हम भी इसमें शामिल हैं, परंतु उसको होने नहीं देना, उस काम को होने नहीं देना, ऐसा चरित्र बना दिया था कि वो उत्तराखंड राज्य के समर्थन में भी उसने कहा हम उत्तराखंड राज्य के पक्ष में हूँ, परंतु उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। उधर उन्होंने लोगों में जाके क्या उत्तराखंड राज्य बन ही नहीं सकता, देखो कश्मीर में आंदोलन चल रहा है, झारखंड में चल रहा है, छत्तीसगढ़ में चल रहा है, पूर्वोत्तर राज्यों में चल रहा है, तो ये तो खाली तुम्हें मरवा देंगे, इनके साथ मत जाओ। और वही कांग्रेस की भाषा, यहाँ पर कांग्रेस की भाषा उसने इस्तेमाल कर दी। दूसरी ओर उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं के प्रति, जैसे जसवंत सिंह बिष्ट हैं, एरी जी हैं, दूसरी चीज़ें, तो उनके प्रति घृणा और नफरत फैलाने की वो शुरू कर दी, जो अभी भी ये इस समय भी इनके लोग करते हैं, घृणा, नफरत और द्वेष फैलाने की कोशिश। और वहाँ पर लोगों में कि ये तो मुलायम सिंह से मिले हुए हैं, क्योंकि मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय, तो कौशिक आयोग का गठन मुलायम सिंह ने किया और कौशिक आयोग ने जो रिपोर्ट बनाई उसमें वही लिखा जो उत्तराखंड क्रांति दल का विजन डॉक्यूमेंट में था। उसके बाद 94 में वो पास हो गया, उसी जो उत्तराखंड क्रांति दल की सोच थी उसी सोच के अनुसार राज्य का विधेयक पारित हो गया। तो इन्होंने लोगों में उत्तराखंड क्रांति दल को उसके साथ मुलायम सिंह के साथ मिले होने की एक और भी प्रचारित किया। तो क्योंकि अब मुख्यमंत्री जो होगा बात उसी से होगी, सरकार जिसकी होगी उसी से बात होगी। अभी त्रिवेंद्र रावत की सरकार है तो लोग त्रिवेंद्र रावत की बात करेंगे। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि त्रिवेंद्र रावत से मिले हुए हैं। अब त्रिवेंद्र रावत को मिलने